नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे औद्योगिक यानी उद्योग के मुद्दे पे बिहार बनाम भारत के अन्य राज्यों के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अभी देखिए, भारत के बिहार राज्य को छोड़ के बाकी हर एक प्रदेशों का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए बड़े बड़े ग्लोबल समिट कर रहे हैं। देश से लेके विदेशी धरती तक, विदेश तक में जाके वो अपने राज्य में निवेश लाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। और जिस दौरान में तमाम प्रदेशों का मुख्यमंत्री निवेश के लिए काम कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में निवेश कैसे आए, उद्योग कैसे लगे, लोगों को रोजगार कैसे मिले, उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री का कार्य देखिए वो क्या कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अभी जातिगत जनगणना करवा रहे हैं बिहार में और समाधान यात्रा कर रहे हैं, जिससे बिहार के लोगों को मिलेगा क्या? 0 + 0 = 0। जी हाँ, इससे ज़्यादा बिहार को कुछ नहीं मिल सकता है। आप उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कार्यों पे और उन्होंने वो क्या क्या कर रहे हैं, एक बार बिहार के लोगों को उन पे ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि और प्रदेशों का मुख्यमंत्री अपने यहाँ विकास के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। और उसी के साथ आपका मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में उद्योग और विकास के लिए क्या कर रहे हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी बिहार की राजनीति और बिहार के राजनेताओं का इच्छा शक्ति। जी हाँ, अभी ताज़ा खबर है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ऐसे तो सब प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवेश के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनका मेहनत रंग भी ला रहा है। अगर बिहार सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही सीख ले, उसके सामने ही कुछ शर्म कर ले यहाँ के नेताएं, तो बिहार की स्थिति ठीक हो जाएगी। पर बिहार उत्तर प्रदेश से कभी भी मुकाबला हो ही नहीं सकता है। फिलहाल हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पे जो अपने प्रदेशों में निवेश के लिए कितनी मेहनत कर रही है और कितने ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, बशर्ते बिहार के मुख्यमंत्री के मुकाबले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को विश्व आर्थिक मंच WEF में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस की एक उपयोगी यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, और ये वहाँ जाके क्या करेंगे, इनका जो उद्देश्य है वहाँ से 1,40,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट लाने क्या महाराष्ट्र में, जिसमें 20 उद्योग जगत के लोग ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में निवेश का इच्छा जताए हैं, करार किए हैं, और उसी से संबंधित ये समझौते जो भी इनका प्रस्ताव होगा उसके लिए जा रहे हैं दावोस में। देखिए, यहाँ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है जो कभी भी अपने प्रदेश में या प्रदेश से बाहर किसी ऐसे मीटिंग में लगभग कई सालों से बिहार के लोग सुने भी नहीं होंगे, और दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में निवेश के लिए अपनी धरती से दूसरे धरती पे जाके वहाँ के निवेशकों को अपने यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं ईमानदारी, अपने प्रदेश के प्रदेशवासियों के प्रति, उनके रोजगार के प्रति ईमानदारी। जी हाँ, वहीं अभी आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल समिट हो रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। उसमें देखिए, उस पे भी एक बार आप नज़र डालिए क्या हो रहा है वहाँ। ये सब लोग अपने अपने प्रदेश में रोजगार के लिए सब कर रहे हैं, कोई अपने कुर्सी और अपने फैमिली परिवार के लिए नहीं कर रहे, ये प्रदेश के लोगों के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, 2023 इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिसमें 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे
और 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक भाग लेंगे। बताइए कि आप इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट जिसमें इतने अधिक संख्या में विदेशी लोग शामिल हुआ, कभी बिहार में सुने हैं? या आप अभी कल्पना कर सकते हैं कि कुछ वर्षों में अगर बिहार की जैसी अभी परिस्थिति है, अगर इसी तरीके की परिस्थिति बिहार में रही तो 10 सालों के अंदर में ऐसा कोई समिट बिहार में हो सकता है? नहीं हो पाएगा। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, हर एक प्रदेश की सरकारें अपने अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से जाके मिल रहे हैं, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के उद्योग मंत्री, बिहार के जो मंत्री लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? तो इसका एक ही जवाब है कि वो लोग जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री है, उनको रामचरितमानस में नफरत दिख रहा है, वो नफरत ढूंढ रहे हैं रामचरितमानस में। और बाकी प्रदेशों के लोग, अब मुख्यमंत्री या जो उद्योग मंत्री है वो अपने यहाँ उद्योग के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं। आप एक बार इस समिट पे नजर डालिए, इसमें क्या क्या, इसका खासियत क्या है, देख के आप हैरान हो जाइएगा कि क्या कोई 7वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे, वो इससे संबोधित भी करेंगे। इसमें सत्र में सूरीनाम और युगाना के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे, उनका संबोधन भी होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी समिट को संबोधित करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी करेंगे, वर्चुअली संबोधन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समिट को संबोधित करेंगे। जी हाँ, इसमें डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल्स डिवाइसेज एंड हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी और नेचुरल गैस एवं पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी एवं टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स विषय पर थीमेटिक एवं सेक्टोरल सत्र शामिल है। जिसके बाद सेक्टोरल सत्र शामिल है। इसमें और भी बहुत सी यारी और भी खासियत है। इसमें देखिए, इंदौर में होने जा रही इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। प्रतिनिधि मंडल, 65 देशों से अधिक के प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। इनमें 20 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, वाणिज्य दूतावास और राजनयिक भाग लेंगे। GIS के अंतर्राष्ट्रीय मंडप में 9 भागीदार देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन अपने देश के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन करेंगे। समिट में राज्य के निर्यातकों को संभावित विदेशी खरीदार से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। जिन प्रमुख उद्योगपतियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने की सहमति दी है उनमें कुमार मंगलम, बिरला, नोयल, टाटा, नादिर गोदरेज, पुनीत डालमिया और अजय पिरामल सहित भारत के 500 से अधिक प्रमुख उद्योगपति शामिल है। कार्यक्रम में फार्मा, IT, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, वस्त्र, रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, रसद, केमिकल, पर्यटन, नवीनीकरण ऊर्जा, सेवा आदि के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपति की भागीदारी होगी। इस समिट के दौरान राज्य के MSME को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विक्रेता क्रेता मीट का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से USA, कनाडा, इंग्लैंड, जापान, इजराइल, नीदरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के खरीदार शामिल है। राज्य के विभिन्न क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, कृषि और IT सेवाओं के 1500 से अधिक निर्यातक सहभागिता करेंगे। प्रदर्शनी में एक समर्पित मध्य प्रदेश पवेलियन होगा जो औद्योगिक बुनियादी ढांचे, मौजूदा और आगामी औद्योगिक पार्कों, प्रमुख निवेशक परियोजनाओं को प्रदर्शित करेगा। राज्य के विभिन्न पहलुओं जैसे विरासत, संस्कृति, वन्य जीव आदि को भी कवर करेगा। प्रमुख कंपनियां फार्मा IT, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, केमिकल, सीमेंट, फूड प्रोसेसिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। जी हाँ, तो एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं,
और बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, बिहार के मंत्रिमंडल क्या कर रहे हैं इस टाइम, जातीय जनगणना करवा रहे हैं। इससे क्या मिलेगा बिहार को? इस जातीय जनगणना के बाद कितने इन्वेस्टर्स बिहार में आएंगे, कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे? बिहार के लोगों ने कभी इस पर विचार किया है? जब तक आप विचार नहीं कीजिएगा तब तक क्या आपके नेता आपके इस बातों पर विचार करेंगे? नहीं करेंगे। आप सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार से सटी हुई राज्य है उसका देखिए, अभी 2023 के फरवरी 10 फरवरी से 12 फरवरी तक वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर्स आयोजन होने वाला है, जिसमें 17 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि 17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम सिर्फ उस 2 दिनों के मीटिंग में वो लाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बोला है कि ये उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। देखिए, इसमें अगर बिहार के लोगों को कुछ ऐसे बातों पे अगर विचार करें, जाने समझे, तो वो समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति उनके लिए कैसे क्या क्या कर रही है, बिहार के लोग, बिहार के नेता उसके लिए क्या कर रही है। इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मंशा कुछ ऐसी है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी इस प्रयास में है कि वो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक औद्योगिक निवेश लाने वाला सीएम बने। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपने देखे कि राजस्थान में कभी खबर है कि राजस्थान में अभी जो इन्वेस्टर समिट हुए थे उनमें बहुत से उद्योगपति शामिल हुए थे, जिसमें सिर्फ अकेला अडानी समूह का जो मालिक है गौतम अडानी, उन्होंने मुख्यमंत्री से वादा किया कि वो 65,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ राजस्थान में करेंगे। क्या इस तरह का कोई ऐलान आप बिहार के मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों के साथ किसी उद्योगपति ने किया हो या सुने हैं आज तक? क्यों नहीं होता है? जिस बिहार में इतने सस्ते मजदूर हैं और मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पूरे देश पूरे दुनिया में बिहार के मजदूर इधर उधर भटक रहे हैं कामों के लिए, हर जगह आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। उस प्रदेश में उद्योगपति क्यों नहीं आना चाहते हैं, अपना उद्योग धंधा क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? क्या कारण है? जी हाँ, अब देखना यह है कि इसे नए साल में गुजरात के रिकॉर्ड को कौन राज्य तोड़ेगा। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इस साल फरवरी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे देश के 2 बड़े प्रमुख राज्य अपने अपने राज्यों में औद्योगिक निवेश लाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 से 12 फरवरी के बीच लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश में भी इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इन 2 राज्यों के अलावा बीते साल उड़ीसा और राजस्थान में भी अपने राज्य में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया। मतलब यह दोनों राज्य गुजरात में बने रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सके। ऐसे में अब यूपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर देश के बड़े कारोबारियों और अर्थशास्त्रियों का निगाह जम गई है, और पूछा जा रहा है कि इन दो राज्यों में कौन सा राज्य 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का औद्योगिक निवेश राज्य में लाने में सफल होता है। दरअसल ये जो 15 लाख करोड़ का जो निवेश है, ये रिकॉर्ड बनाया कौन? जी हाँ, ये रिकॉर्ड गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया था, जिन्होंने एक दिन में एक सिंगल ग्लोबल इन्वेस्टर मीटिंग में अपने राज्य में 15 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्ट लाया था। और यह रिकॉर्ड बन गया है कि अभी कोई भी राज्य उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए प्रदेश के कई सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और भी कुछ राज्य हैं, पर बिहार का नाम इसमें कहीं से कहीं तक नहीं आता। अभी आप गौतम अडानी जी का इंटरव्यू शायद इंडिया टीवी में रजत शर्मा जी के साथ है, आप देखिए, उसमें कुछ अंश है जो बिहार के लोगों को देखना चाहिए। गौतम अडानी जी से जब ये बात पूछी गई कि आपका कारोबार 22 राज्यों में भारत के और सभी राज्यों में आप काम ठीक कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बात को जवाब के लिए कहा, वो इसलिए वो सवाल उनसे पूछा गया कि बार बार जो ये चमचे चाटुकार दलाल जो कांग्रेस पार्टी की दलाली करते हैं,
वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश के हर एक संसाधन को 2 उद्योगपतियों को बेच दिया, अडानी अंबानी को। शायद उन चाटुकारों को ये नहीं पता होता है कि जो उनका आका है वो खुद उसी अडानी अंबानी के चरणों में लेटते हैं निवेश के लिए। और ये बात सही है, ये गलत नहीं है। देखिए, कोई भी नेता बयानबाजी करके अगर ये सोचे कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, लोगों को रोजगार दे देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। जब भी बेरोजगारी दूर होगी तो निवेश उद्योग से ही होगी, और वो उद्योग बड़े उद्योगपति भी लगाएंगे, छोटे भी लगाएंगे। जब तक बड़े उद्योगपति सहयोग नहीं करता है तब तक कोई छोटा उद्योगपति उद्योग नहीं लगा सकता है, ये समझना चाहिए। तो हमें उद्योगपतियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनसे लाखों करोड़ों लोगों के घर का रोजगार चलता है। नेता कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो 1000 लोगों का भी रोजगार देता हो, नहीं मिलेगा। तो जब उसी इंटरव्यू में उन्होंने, गौतम अडानी जी ने कहा था कि हम देश के 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमें किसी भी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो वहाँ सरकार बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो। तो जब 22 राज्यों में काम करने वाले गौतम अडानी को कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है, तो फिर वो उद्योगपति बिहार में क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्या बिहार को अछूत मानते हैं? या बिहार के नेता अपनी जातिवादी सोच के कारण, अपनी जातिवादी अकड़ में उन उद्योगपतियों को अछूत मानते हैं और बिहार को लोगों को बरगला के रखते हैं? जी हाँ, दरअसल जो उत्तर प्रदेश में जो समिट होने वाला है उसका तो तैयारी कुछ और भी ज़्यादा बड़ा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सुखद है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में अपनी सहभागिता के लिए सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस ने स्वतः स्फूर्त से प्रस्ताव भेजा है। यानी कि अभी देखिए, किसी राज्य में कि जब राज्य की सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, वो राज्य के नागरिकों के प्रति सच्चे लगन और मन से काम करने के लिए सोचते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। यानी कि ये जो 4-5 देश है, सिंगापुर, फ्रांस, यूके और मॉरिशस, यानी कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही अपने तरफ से प्रस्ताव भेजा इन्वेस्ट करने के लिए। उनको कितना भरोसा है उस राज्य पे और उस राज्य के शासन व्यवस्था पे। इसे कहते हैं सरकार की शासन, कानून व्यवस्था। क्या आप कल्पना कर सकते बिहार में इस तरह का कोई प्रस्ताव किसी देश का आ सकता है ऐसे हालातों में? भेजा इसी प्रकार नीदरलैंड, कनाडा, यूएस, जापान, इजराइल, स्वीडन, थाईलैंड, फ्रांस और सिंगापुर के राजदूत व उच्चायुक्त भी संवाद बनाए जाएंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि बिहार के लोगों को कुछ तो सोचे, कुछ तो समझिए आप कि जिस दौर में भारतीय प्रदेश के लोग भारत के और प्रदेशों के मुख्यमंत्री रोजगार के लिए, उद्योग के लिए मशक्कत कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उस दौर में बिहार के लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जाति जनगणना के नाम पे, समाधान यात्रा के नाम पे। और बिहार के लोग कुछ सवाल भी नहीं कर रहे हैं। कब तक आप इस तरह से राजनीतिक दलों के पीछे पीछे घूमिएगा? अपना ही तब कब देखिएगा? कुछ तो सीखिए। प्रदेश जो बगल के आपके आस पड़ोस के जो प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ क्या हो रही है, कुछ तो उससे सीखिए। कुछ तो उसको देख के आप अपने यहाँ सवाल पूछिए अपने सरकारों से कि जब हमारे पड़ोस में बसा हुआ राज्य अगर इतना कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे भाई? बिहार के लोग, बिहार सरकार क्यों नहीं कर रही है?
और कब करेंगे? सवाल उठाइए, आप सवाल पूछिए। नहीं तो इसी तरह से बिहार के जो ये नेता हैं, जिनकी राजनीतिक वजूद ही जाति और धर्म पे खड़ी है और आगे भी चलती रहेगी, वो इसी तरह से कभी आपको जातिगत जनगणना में उलझाएगा, तो कभी समाधान यात्रा के नाम पे, तो कभी संविधान बचाओ के नाम पे, तो कभी किसी चीज़ के नाम पे, कभी भारत जोड़ो के नाम पे, तो कभी किसी न किसी चीज़ में उलझा के रखेगा आपको। उद्योग रोजगार पे बात तो कहेगा, लेकिन करेगा कोई नहीं, आपको सिर्फ भरमा के रखेगा। इसलिए पड़ोसी राज्यों के सरकारों को काम को देख के आप अपने सरकार से सवाल पूछिए। आज गुजरात मॉडल पूरे देश में क्यों मशहूर है? आपके यहाँ के बिहार के वो जो बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो चाटुकारों की तरह नहीं है, किसी तरह की दलाली करके कोई टीवी एंकर नहीं बना हुआ था और बड़े बड़े टीवी चैनल में नहीं काम किया उन्होंने। वो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं आज भी, और वो भी गुजरात में जाते हैं तो गुजरात की तारीफ करते हैं कि गुजरात में हर एक कदम पे फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छी सुविधा है। बिहार के लोग, कितने बिहार के उद्योगपति गुजरात में जाके अपना उद्योग धंधा कर रहे हैं, उनसे भी वो मिले, उनसे बातचीत किए, वो भी पोल खोल रहे हैं। तो कम से कम कुछ देखिए तो। और वो लोग जो कर रहे हैं या हम जैसे लोग जो इतना आपको कह रहे हैं, कम से कम इस बात को भी समझ के आप सवाल तो उठाइए, आप पूछिए तो सही कि जब उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ बिहार में आप किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं? जातिगत जनगणना के लिए, समाधान यात्रा के नाम पे, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे। इससे क्या मिलेगा समाज को? पूछिए, आप सवाल पूछिए। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक ये आपकी बातों को नहीं सुनेगा और आपको इसी तरह से नौकरी के जाल, भरम जाल में फंसा के आपके और आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा। नमस्कार।